इस वीडियो में जर्नल की रिमेनिंग एंट्री समझेंगे। यकीनन आपने प्रीवियस वीडियो अच्छी तरह समझी होगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी। इस सवाल में सबसे पहली ट्रांजैक्शन में ओनर ने कारोबार शुरू किया है फर्नीचर, बिल्डिंग और कैश के साथ। एंट्री में 3 एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तीनों को डेबिट करेंगे और कैपिटल क्रेडिट। 80,000 फर्नीचर, बिल्डिंग 50,000 और कैश 20,000। इन सबको टोटल करके कैपिटल में लिख देंगे 150,000। नरेशन आएगी ओनर इन्वेस्टेड कैश, बिल्डिंग एंड फर्नीचर इनटू बिजनेस। अगली ट्रांजैक्शन में कैश बैंक में डिपॉजिट किए हैं 10,000। कैश और बैंक दोनों एसेट्स हैं। कैश बिजनेस से कम हो रहा है, क्रेडिट होगा, और बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक डेबिट होगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। नरेशन आएगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। नंबर 3 में गुड्स उधार पर मिस्टर एक्स से खरीदी हैं, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 90,000। गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट। नंबर 4 गुड्स बी को फरोख्त कर दी हैं 60,000 की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 60,000। गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट। नंबर 5 में गुड्स विड्रॉ हुई हैं, जो कि अंडरस्टूड बात है ऑनर ने की होंगी। तो जब ऑनर कोई चीज़ कारोबार से विड्रॉ करता है या वापस लेता है तो जिस अकाउंट में हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं वो ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, तो ड्राइंग इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। ड्राइंग डेबिट, परचेज क्रेडिट। और जब भी ऑनर अपने लिए कोई चीज़ लेता है तो परचेज वैल्यू पर ही रिकॉर्डिंग की जाती है, तो अमाउंट आएगी 5,000। नरेशन विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। नंबर 6 में हमें मिस्टर बी की तरफ से चेक मिला है 50,000 का, जिन्हें हमने 60,000 की सेल्स की थी। अभी 10,000 बाकी हैं उनकी तरफ। चेक को जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैश डेबिट करेंगे, क्योंकि अभी ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सकता, बैंक की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नंबर 7 में मिस्टर बी का चेक अगले ही दिन बैंक में जमा करवा दिया गया है, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। नंबर 8 में बैंक ने बताया कि मिस्टर बी का चेक आपके अकाउंट में जमा नहीं हो सका। चेक जमा ना होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे अगर मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे कम हो या चेक में कोई मिस्टेक हो या और कोई वजह हो। बहरहाल चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सका, तो अब मिस्टर बी का अकाउंट रिसीवेबल दोबारा 50,000 से बढ़ा देंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट। नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड मिस्टर बी चेक रिटर्न अनपेड। नंबर 9 में मिस्टर बी ने हमारे अकाउंट में खुद ही जाके पैसे जमा करवा दिए 58,000, यानी 2,000 कम, और कहा मेरे अकाउंट की सेटलमेंट कर दो। इसका मतलब है कि उनका जो अकाउंट रिसीवेबल 60,000 था, इसके बदले 58,000 अदा किए और उन्होंने 2,000 का डिस्काउंट करवा लिया। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स डिस्काउंट सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है, इसलिए इंक्रीज होने पर डेबिट हुआ है। नरेशन आएगी डिपॉजिटेड कैश बाय कस्टमर एंड अलाउड डिस्काउंट टू हिम। नंबर 10 में चैरिटी के तौर पर गुड्स दी गई हैं और जलने की वजह से गुड्स का नुकसान भी हुआ है। इन दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस भी दी गई है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर नुकसान या चैरिटी वगैरह पर दी गई गुड्स रिकॉर्ड नहीं की जाती, बल्कि कॉस्ट प्राइस पर ही की जाती है। तो एंट्री आएगी चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अमाउंट आएगा 500। इन दोनों को जमा करके लिखेंगे। परचेजेस का अमाउंट 1,000। नरेशन आएगी गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड लॉस बाय फायर। नंबर 11 में पेशगी 6 माह का किराया अदा कर दिया गया। जब कोई खर्चा हुआ नहीं होता और उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी जाती है तो वो हमारा एसेट कहलाता है। ये किराया 6 माह बाद खर्चे में लिखा जाएगा और अभी इसे रेंट एक्सपेंस के बजाय प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। एंट्री आएगी प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। नरेशन पेड
रेंट इन एडवांस। नंबर 12 में कमीशन रिसीव हुआ है एडवांस में, जिसका चेक बैंक में भी जमा करवा दिया गया है। जब रेवेन्यू या इनकम एडवांस में रिसीव होती है तो अनअर्न्ड इनकम कहलाती है, जो कि हमारे ऊपर उस वक्त तक लाइबिलिटी रहती है जब तक हम वो काम मुकम्मल नहीं कर देते। लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, 15,000 अमाउंट आएगा और नरेशन आएगी रिसीव्ड कमीशन इनकम इन एडवांस। ये सवाल मुकम्मल हुआ और साथ साथ यहाँ जर्नल के टॉपिक का भी इख्तिताम हुआ। अगली वीडियो में लेजर्स पढ़ेंगे, तब तक लिंक में दिए गए क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करें और सब्सक्राइब करके बेल पर क्लिक कर दें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें।